लिवरपूल इस सीजन में अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ऑन द पिच। और रिजल्ट्स जो लिवरपूल को चाहिए नई साइनिंग्स के बाद में वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं। और क्या लिवरपूल के साथ गलत हो रहा है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो उनके पास प्लेयर्स है पर गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि एक ट्रांजिशन फेज में चल रही है, और वो हमेशा ट्रांजिशन फेज में चलती रहती है हर सीजन के स्टार्ट से एंड तक। पता नहीं वो कब खत्म होगा उनका। लेकिन उनसे उनके कम गोल स्कोर है, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई ऐसा खतरनाक फुटबॉल नहीं खेलती है कि उनसे भी कम गोल स्कोर कर रही लिवरपूल। तो लिवरपूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गोल स्कोर नहीं कर पाते हैं वो बड़े मैचेज में। और दूसरी प्रॉब्लम डिफेंसिव ट्रांजिशन में वो खुल जाते हैं, हाईलाइन उनकी ब्रेक हो जाती है, रिकवरीज नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स। वर्जिल वैन डाइक अगेन 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 गलती करते हैं। कोनाटे तो पता नहीं पिच पे रहते हैं, उनका माइंड पता नहीं कहाँ रहता है, उनका पता ही नहीं चल पा रहा। मिडफील्ड में कोई डोमिनेशन नहीं है, मिडफील्ड में कोई बॉल विनर नहीं है। मैकलिस्टर का फॉर्म चल नहीं रहा है, पासिंग ऑप्शंस खोल नहीं पा रहे हैं। मैकलिस्टर का फॉर्म जिस हिसाब से गंदा चल रहा है उस हिसाब से ग्राउंड वर्ज अब तक इतने अच्छे दिखे नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ मैचेस में बहुत बढ़िया गेम खेला है, लेकिन इंजरी के चलते वो बाहर हुए थे बीच में। और फिर सोबोस्लाई का गेम, मुझे लगता है कि अभी लिवरपूल की स्क्वाड में सबसे ज़्यादा बढ़िया सोबोस्लाई ही खेलते हैं, लेकिन सोबोस्लाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोजीशंस में ट्राई कर चुके हैं आर्ने स्लॉट, तो वो भी सेटल इन नहीं हो पा रहे हैं कि अगले मैच में कौन सी पोजीशन पे खेलेंगे। उनके लिए भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आर्ने स्लॉट को अभी तक अपनी लाइनअप ही फाइंड नहीं कर पाए हैं वो इस सीजन में। जितनी उनको अच्छी अच्छी साइनिंग्स मिलती थी, जितने अच्छे उन्होंने पैसे खर्च किए थे इस समर ट्रांसफर विंडो में, तो जो उनको सबसे पहले करना था उनकी लाइनअप ढूंढना था, क्या प्लेयर उनकी स्टार्टिंग लाइनअप रहेंगे। लेकिन अभी तक आर्ने स्लॉट जो है वो अपनी लाइनअप नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उनकी स्टार्टिंग लाइनअप क्या रहेगी। और जब वो स्टार्टिंग लाइनअप में प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं तो प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले मैच में फिर से वो अलग चीज ट्राई करते हैं, वो भी क्लिक नहीं कर पाती है। तो आर्ने स्लॉट के साथ भी ऐसा चल रहा है कि आर्ने स्लॉट अपनी टेक्टिक्स पे भी अडिग नहीं है, या कह सकते हैं रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं है। इसके चलते उनको टेक्टिक्स हर मैच में देखनी पड़ रही है, लेकिन उनसे टेक्टिक्स बन ही नहीं पा रही है इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मोहम्मद सलाह पिछले सीजन एक मॉन्स्टर के तौर पर खेल रहे थे, एक क्रिएटर, एक गोल स्कोरर, सारी काम मोहम्मद सलाह कर रहे थे। इस सीजन मोहम्मद सलाह दिखते नहीं है पिच पे, ढूंढना पड़ता है उनको लेंस लेके कि मोहम्मद सलाह भी लाइनअप में है। पेज पे दिखते हैं लेकिन पिच पे उनके पास बॉल आती है तब मोहम्मद सलाह जैसी क्वालिटी के प्लेयर है वैसी क्वालिटी वो बॉल पे दिखा नहीं पा रहे हैं इस सीजन। तो लिवरपूल फैंस को देखना पड़ता है कि मोहम्मद सलाह कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उनके पास पहली बात तो बॉल डिलीवर नहीं हो पाती, जब होती है तो मोहम्मद सलाह उस बॉल को पता नहीं क्या करते हैं, बॉल लूज कर देते हैं, या तो ड्रिबल करते हुए लूज कर देते हैं, या फिर एक गंदा सा शॉट मार देते हैं। पता नहीं कि शॉट मोहम्मद सलाह की शूटिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है इस सीजन, तो पता ही नहीं चल रहा है मोहम्मद सलाह के साथ क्या क्या गलत हो रहा है। फिर उनके जो राइट बैक है कॉर्नर ब्रेडली, उनका अभी तक रियल मैड्रिड का गेम अच्छा था, उसके अलावा उनका पूरा सीजन गंदा जा रहा है अभी तक, मैं कह सकता हूँ। फ्रिंगपोंग अभी तक इंजरी वेकेशंस पे चल रहे हैं, वो बायर लेवरकुसेन से वेकेशन पे आए थे लिवरपूल, तो उनका वही चल रहा है। फेडरिको किएसा को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आर्ने स्लॉट की उनको स्टार्ट करा जाए। सब्स्टिट्यूशन के तौर पे तो 10 से 15 मिनट मिल जाती है उन्हें, लेकिन स्टार्टिंग लाइनअप में कब क्या वो स्टार्ट कर पाएंगे, ये बड़ा कंसर्न है लिवरपूल फैंस का। लिवरपूल फैंस चाहते हैं कि किएसा को एटलीस्ट 4 से 5 मैच तो स्टार्टिंग लाइनअप में जगह बनाई जाए, दी जाए, ताकि वो अपने आप को साबित कर पाए कि वो भी कुछ कर सकते हैं, उनके पास भी दमखम है 1v1 में, या फिर लॉन्ग रेंज शूटिंग में, या फिर अपनी पेस से कुछ क्रिएट करने का। लेकिन आर्ने स्लॉट अभी इस चीज से दूर भाग रहे हैं कि फेडरिको किएसा को भी चांस दिया जा सकता है। कर्टिस जोन्स बचते हैं, कर्टिस जोन्स को भी आगे कुछ मैचेज में मौका मिला है, लेकिन वो भी इतने अच्छे से क्लिक नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेफ्ट बैक में रॉबर्टसन इस सीजन अच्छे दिखे हैं, जो उन्होंने साइन किए थे मिलोस करके लेफ्ट बैक, जो उनके रॉबर्टसन के रिप्लेसमेंट होने वाले थे। अब ऐसा लगता है रॉबर्टसन अभी तक उनके रिप्लेसमेंट बने हुए हैं, क्योंकि उनका अभी तक सीजन बहुत गंदा जा रहा है। और जितनी भी नई साइनिंग है सबसे गंदा सीजन कैरकेज का ही जा रहा है। फ्लोरियन विर्ट्ज क्रिएट तो करते हैं, लेकिन जो फाइनल पास होती है वो सही टाइम पे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जब रिलीज कर देते हैं तो फिर सामने वाले कीपर को स्टनिंग सेव कर देता है, या फिर अपने ही प्लेयर हक देते हैं, जैसे लिवरपूल
प्लेयर इस सीजन नेट के सामने आके कर देते हैं हरकतें। इसाक कब तक फिट होंगे ये पता नहीं। अभी तक उनके सीजन की सबसे बढ़िया साइनिंग्स जो मतलब सबसे बढ़िया तो क्या मतलब जो इस सीजन जो साइनिंग्स थी उसमें से वर्क एक ही टिके ने ही किया है अभी तक, एक ही टिके ही अच्छे दिखे हैं। इसाक अभी तक इंजर्ड है। इसाक भी न्यूकासल से वेकेशन पे चल रहे हैं अभी तक। प्रीमियर लीग की मैच शार्पनेस होने के बावजूद उनको स्ट्रगल करना पड़ा है लिवरपूल में आके। जबकि लिवरपूल तो अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आने के बाद थोड़े ही मैच लगने चाहिए थे इसाक को सेटल होने के लिए, लेकिन शायद लिवरपूल ने जो वेजेस दिए हैं या फिर जो पैसा खर्च किया है उन पे, उसके प्रेशर के चलते परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कुछ भी हो सकता है, इसाक फिट भी नहीं है अभी इंजरी के चलते। कब तक फिट होंगे? क्या इसाक और एकिटिके दोनों एक साथ खेल सकते हैं? कोडी गक्पो का फॉर्म पता नहीं अप एंड डाउन चल रहा है, वो पता नहीं डिफेंस में डायरेक्ट भाग जाता है, उसको ड्रिबल करना नहीं आ रहा है, उसको शूट करना नहीं आ रहा है। शूटिंग तो इतनी गंदी हो चुकी है कोडी गक्पो की कि क्या ही बताऊं। किसी किसी मैच में तो शायद एक मैच में तो उसने 2-3 बार पोस्ट किक मार दिया था। कुछ क्लिनिकल चांसेस तो उनको फिनिश करने चाहिए थे, वो इस सीजन में अभी तक उन्होंने किए नहीं है, और इसके चलते उनको बहुत ज़्यादा गंदा रिजल्ट्स का बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ गंदे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। एक ही चीज लिवरपूल की कंसिस्टेंट है इस सीजन, वो है उनके गंदे रिजल्ट्स। और ये रिजल्ट्स तब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगे, तब तक आर्ने स्लॉट को पता नहीं चल जाएगा कि उनकी स्टार्टिंग लाइनअप क्या है, क्योंकि आर्ने स्लॉट को अभी तक यही पता नहीं है कि स्टार्ट किसको करवाना है, क्या उनको खिलाना है। मिडफील्ड में जब उनको प्रेस कर दिया जाता है तो वो अपने आप बॉल लूज कर देते हैं। उनके पास एक क्रिएटर नहीं है जो मिडफील्ड में एक बॉल चला सके, डीप लाइन प्लेमेकर का काम कर सके, वो उनके पास लेग कर रहा है। मैकेलिस्टर पासिंग कर सकते हैं लेकिन मैकेलिस्टर का फॉर्म चल नहीं रहा है। ग्रावनबर्च क्या क्या कर लेगा, ग्रावनबर्च को डिफेंसिव ड्यूटीज भी निभानी है, और उनके पास एक डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। ग्राउंडवर्स कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, मैकेलिस्टर कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। हालांकि मैकेलिस्टर की फिजिकलिटी है लेकिन मैकेलिस्टर तो खेल ही नहीं पा रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे वो प्लेयर है। तो ये चीजें ऐसे वन नाइट या फिर एक घंटे में सॉर्ट आउट नहीं होगी। ये चीजें आर्ने स्लॉट को प्लेयर्स को समझानी होगी कि तेरा स्पेसिफिक रोल क्या है लाइनअप में, वो चीजें बतानी पड़ेगी। अब आर्ने स्लॉट कब तक ये चीजें सॉर्ट आउट कर पाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है तो शायद आर्ने स्लॉट कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद में जब उनके मैच आए हैं तब पता चलेगा आर्ने स्लॉट ने इस इंटरनेशनल ब्रेक में क्या खिचड़ी पकाई है। आपको क्या लगता है लिवरपूल का डाउनफॉल या लिवरपूल जो स्ट्रगल कर रही है उसका रीजन, मेन रीजन क्या है? कमेंट करके बताइए और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर